चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को और रिच करना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट प्रैक्टिस है। वो एक वे ऑफ लिविंग, इट इज़ नॉट एनी टेक्नीक। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आपको अपनी लाइफ के मेरे पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि मेरे एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स ने, बहुत सारे क्लाइंट्स ने सिर्फ इस एक चीज़ से अपनी लाइफ की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हटा दी। अब वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स कौन-सी थी? वो थी एंग्ज़ायटी, इनसिक्योरिटी, फियर, डिप्रेशन, अनविलिंगनेस, फीलिंग ऑफ फेलियर, लूजर। ये सारी चीजें उनकी लाइफ से खत्म हो गई और सिर्फ खुश रहने लग गए। आगे बढ़ने से पहले, मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। माइंडसेट पे काम करना यूजुअली बड़ा आसान होता है, और अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए, या आपको हीलिंग वर्क करना है, आपको इनर चाइल्ड वर्क करना है, आपको शैडो वर्क में जाना है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही जल्द हम इनसे रिलेटेड वर्कशॉप्स भी ला रहे हैं, ताकि आप खुद ये चीजें सीख लें और अपनी लाइफ पर अप्लाई करें। अब जब बात होती है जिंदगी जीने की, तो हम शरीर से तो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, हमारा शरीर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है और जो भी काम करता है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही करता है। लेकिन मेंटली जो हमारा ध्यान है, वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, और हमारी बैंड ढंग से बजा रहा होता है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो हमेशा, अगर आप अंदर से फील करेंगे व्हाट माई लाइफ इज एंड व्हाट इट शुड बी, तो वो पूरे टाइम व्हाट इज एंड व्हाट इट शुड बी के पीछे भागता रहता है, और इट इज को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है। ये मोमेंट पूरी तरह से इग्नोर हो रहा होता है। करंट लाइफ हम रुक के जी भी नहीं पाते हैं। तो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इट इज एक्चुअली एक इंटीग्रेशन प्रोसेस होती है ये, जिसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं। ये आपको मेंटली और फिजिकली एक साथ एक जगह पे लेकर आता है। यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब ये इंटीग्रेशन होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपका माइंड और आपकी बॉडी अलाइन है, मतलब मन, वचन और कर्म से आप अलाइन हैं, और आपका ध्यान भी उसी चीज पर है जो आप कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये बहुत पावरफुल प्रोसेस होती है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होती है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाती है, आपके इंट्यूशंस ओपन होने लग जाते हैं, और आप पास्ट के पेन और फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा, या कहीं ऐसा ना हो जाए, इस सारे सफरिंग से बच जाते हैं। करना क्या है? सिर्फ इतना करना है कि जो भी आप अभी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं, पूरे ध्यान से सुनिए, एक्सप्रेशंस को देखिए, पॉस्चर, जेस्चर, सारी चीजें नोटिस कीजिए। इसको बोलते हैं कॉन्शियस रहना, माइंडफुल रहना। अगर आप ओशो के फॉलोअर हैं, अगर आप बुद्ध के फॉलोअर हैं, अगर आप लाइफ के फॉलोअर हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जिंदगी को सुकून से जीना है। जी आप सिर्फ तभी सकते हो जब आप थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा स्लो डाउन होके, इस मोमेंट में जो भी चल रहा है उस पे ध्यान लगाएं। कई लोग मोनोटास्किंग के बड़े अगेंस्ट होते हैं और मल्टीटास्किंग में बड़े माहिर होते हैं। वो एक साथ मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन विथ टाइम, कुछ टाइम पहले 90s की अगर बात करें, तो मल्टीटास्किंग बहुत ट्रेंड में आ गया था। लेकिन विथ टाइम ये पाया गया कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी परेशानी, और तभी उसके बाद ही ये भी पाया गया कि लोगों की लाइफ में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को और रिच करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में लाइफ को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि शुड का कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पालो, मगर वो माइंड हमेशा इट शुड बी के पीछे जाएगा, और बस यहीं पर क्वालिटी खराब होने लग गई। तो होल्ड ऑन, तो प्रेजेंट मोमेंट में आओ। अपना माइंड अपनी सांसों पर भी ला सकते हो। प्रेजेंट मोमेंट में आने का ये भी एक तरीका है कि आप अपनी ब्रीदिंग के प्रति कॉन्शियस हो जाएं। वॉट एवर इट इज टेलिंग यू टू स्लो डाउन। ट्राई इट एंड लेट मी नो द रिजल्ट। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।